Namaste students, I Javin Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapith Women's University. Today I will discuss positive clamper. So let's start. Students, this is the circuit diagram of positive clamper. इस पॉजिटिव क्लैम्पर के इनपुट के अंदर हम लोग ये वाला वेवफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। पॉजिटिव क्लैम्पर के इनपुट में हम कौन सा वेवफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं? ये वाला वेवफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जिसका पीक टू पीक कितना है? -10 वोल्ट टू 10 वोल्ट। ये एक स्क्वायर वेवफॉर्म है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है इस वेवफॉर्म का, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। एक बनेगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, एंड सेकंड केस बनेगा ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। फर्स्ट केस हम लोगों ने लिया है कंसिडर नेगेटिव हाफ साइकिल। फर्स्ट केस के अंदर हम लोगों ने नेगेटिव हाफ साइकिल को कंसिडर किया है। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल सबसे पहले क्यों कंसिडर किया? बिकॉज हमें इसकी वर्किंग समझने के लिए हम लोगों को उस वाली हाफ साइकिल से स्टार्ट करना चाहिए जो क्या कर दे, जो डायोड है उसको फॉरवर्ड बायस में ले जाए। इसीलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल यूज किया है, जो क्या कर देगा, इस डायोड को फॉरवर्ड बायस में भेज देगा। तो देखिए, नेगेटिव हाफ साइकिल का क्या मीनिंग है? जो इनपुट वोल्टेज है उसका वैल्यू क्या है? <0 है। देखिए, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है हमारा। अब जो इनपुट वोल्टेज है उसका वैल्यू देखो 0 से बिलो है ना, तो यहाँ पर जो VI है वो हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल में <0 है। नेगेटिव हाफ साइकिल जब अज्यूम करेंगे तो यहाँ पे क्या पोलरिटी आ जाएगी? यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इस माइनस साइन की वजह से ये जो डायोड है, देखो, ये माइनस साइन की वजह से ये जो डायोड है वो किस में चला जाएगा? फॉरवर्ड बायस में। नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है। जब भी डायोड का कैथोड टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड होगा इनपुट सोर्स के, एंड जो डायोड का एनोड टर्मिनल है वो इनपुट सप्लाई के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, तो हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। और हमें पता है जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस के अंदर एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। तो यहाँ पे पोलरिटी माइनस प्लस आया ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में, इसकी वजह से जो डायोड को क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। इस वाले सिंबल से हम लोग ने शॉर्ट सर्किट को रिप्रेजेंट किया है। कैपेसिटर की पोलरिटी आपको माइनस प्लस ही रखनी है। यहाँ पे ये वाला माइनस साइन होगा, यहाँ पे प्लस साइन होगा। During negative half cycle, diode will be in forward bias and it will act as a short circuit and capacitor starts to charge. नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर डायोड हमारा शॉर्ट सर्किट, डायोड जो है हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा, चला जाएगा, और फॉरवर्ड बायस में डायोड एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, और जो ये कैपेसिटर है वो क्या कर देगा? चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा देखो आउटपुट वोल्टेज जो होगा, देखो ये शॉर्ट टर्मिनल से ही शॉर्ट सर्किट है यहाँ पर, तो हमारे आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? 0 वोल्ट मिलेगा। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? 0 वोल्ट होगा। अब हमें क्या करना है? जो कैपेसिटर है जिसका मैक्सिमम वैल्यू Vm है, हम लोगों ने कंसिडर किया है कि जो ये कैपेसिटर है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? Vm है। ये Vm तक, मैक्सिमम वैल्यू तक ये चार्ज होगा। तो अब हमें Vm की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Vm की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग KVL अप्लाई करेंगे इसमें। हम लोगों ने कंसिडर कर लिया कि जो करंट है वो किस में फ्लो कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है। तो हमने डायरेक्शन ये वाली अज्यूम कर ली। अब केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा है ना, तो ये यहाँ पे ऐसे करके ऐसे फ्लो करेगा।
तो इसका कौन सा टर्मिनल लीव करेगा, वी आई का पॉजिटिव टर्मिनल लीव करेगा, तो वी आई प्लस का वी आई माइनस वी एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। देखो ये वाला हो जाएगा वी आई माइनस वी एम इक्वल्स टू जीरो। वापस देख लीजिए, हम लोगों ने क्या किया है, इसमें केवीएल अप्लाई किया है। हम लोगों ने डायरेक्शन कौन सा ज्यूम की है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के अंदर देखिए इसका कौन सा टर्मिनल लीव हो रहा है, माइनस टर्मिनल लीव हो रहा है ना, नेगेटिव टर्मिनल लीव हो, तो माइनस वी एम प्लस वी आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप क्या लिख सकते हैं उसको, माइनस वी एम प्लस वी आई इक्वल्स टू जीरो। अब वी आई को हम लोग ने यहीं रहने दिया, माइनस वी एम को हम लोग राइट साइड में लेके गए, तो प्लस का वी एम हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी एम इक्वल्स टू वी आई। जो वी एम है उसका वैल्यू कहाँ क्या होगा, वी आई के इक्वल होगा। तो जो कैपेसिटर कहाँ तक मैक्सिमम चार्ज होगा, वी आई तक। सेकेंड केस में हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। हम लोगों ने ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसिडर किया है। अब देख लीजिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर वी आई का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो होगा ना। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल वी आई इज ग्रेटर देन जीरो। अब पोलरिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था। पॉजिटिव हाफ साइकिल जब कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इस प्लस साइन की वजह से हमारा यहाँ पे प्लस, इस प्लस साइन की वजह से जो हमारा जो डायोड है वो किस में चला जाएगा, रिवर्स बायस में चला जाएगा ना। देखो यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है। जो पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, एंड जब नेगेटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है तो डायोड हमारा रिवर्स बायस में चला जाता है। और हमें पता है कि जो डायोड है वो रिवर्स बायस के अंदर एज ए ओपन सर्किट बिहेव करेगा। तो देखो ये पोलरिटी प्लस माइनस हुई, यहाँ पे डायोड को क्या कर दिया हम लोगों ने, ओपन कर दिया। तो यहाँ पे ओपन सर्किट की तरह डायोड इसमें चला गया, रिवर्स बायस में चला गया, रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगे, तो हमने यहाँ पे ओपन टर्मिनल्स बना दिए। कैपेसिटर की पोलरिटी जो है आपको पहले जैसी रखनी है, माइनस प्लस ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है, वी नोट हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, केवीएल अप्लाई किया। केवीएल के लिए हम लोगों ने क्या कंसिडर कर लिया कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ पे प्लस क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ऐसे ही फ्लो करेगा। तो यहाँ पे वी आई का कौन सा टर्मिनल लीव हो रहा है, पॉजिटिव, तो प्लस वी आई प्लस वी एम माइनस वी नोट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पे वी आई का कौन सा टर्मिनल लीव हो रहा है, प्लस, तो प्लस वी आई। वी एम यहाँ पे कौन सा टर्मिनल लीव कर रहा है, प्लस टर्मिनल लीव कर रहा है, तो प्लस वी एम। वी नोट कौन सा टर्मिनल लीव कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल लीव कर रहा है, तो माइनस वी नोट इक्वल्स टू जीरो। वी आई प्लस वी एम माइनस वी नोट को हम लोग कहाँ लेकर के चले गए, राइट साइड में लेके चल के जाए, तो प्लस का वी नोट हो गया। अब हमें पता है सिंस वी एम इक्वल्स टू वी आई है, फर्स्ट केस में हमारा जो वी एम आया था उसका वैल्यू किसके इक्वल आया था, वी आई के इक्वल आया था ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, सिंस वी एम इक्वल्स टू वी आई, तो आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या होगा, वी नोट इक्वल्स टू, यहाँ पे वी एम था इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, वी आई पुट कर दिया। तो वी नोट इक्वल्स टू वी आई प्लस वी आई, वी आई प्लस वी आई कितना हो गया, टू वी आई। तो वी नोट इक्वल्स टू क्या आ गया, टू वी आई आ गया। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर हमें आउटपुट वोल्टेज मिला 0 वोल्ट। नेगेटिव हाफ जब नेगेटिव हाफ साइकिल हम लोगों ने कंसिडर किया तो उस कंडीशन के अंदर हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिला वो मिला 0 वोल्ट, बिकॉज ये जो टर्मिनल्स थे यहाँ पे क्या था, शॉर्ट था, तो इसके अक्रॉस हमें कितना मिला, 0 वोल्ट। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिला है वो कितना मिला है, 2 वी आई। तो आउटपुट वेवफॉर्म
ड्रॉ करते हैं कि आउटपुट वोल्टेज का क्या वेवफॉर्म होगा। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट में क्या मिलेगा 2Vi। तो देखो यहाँ पे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे जो पीक वैल्यू है वो कितना है 10 वोल्ट है। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा इसका डबल हो जाएगा ना 2 इंटू 10 हो जाएगा तो 20 हो गया। तो हमारा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल जो हमारा आउटपुट में जो पॉजिटिव हमें मिलेगा हाफ साइकिल उसका पीक वैल्यू कितना होगा 20 वोल्ट। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल हमें आउटपुट में क्या मिल रहा था 0 वोल्ट। तो हमें ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है 0 वोल्ट मिल रहा है। तो देखिए क्लैंपर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग ने डिस्कस किया था तो उसमें क्या था नेगेटिव क्लैंपर के अंदर तो हमारा जो वेव फॉर्म है इनपुट वेव फॉर्म है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा एंड पॉजिटिव क्लैंपर के अंदर क्या था कि जो हमारा वेवफॉर्म होगा पॉजिटिव क्लैंपर में वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है ना ये 20 पे चला गया और नेगेटिव क्लैंपर के अंदर क्या था वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा था और -20 के अंदर वो जा रहा था। So today I discussed positive clamper. I hope you are satisfied with my today's digital session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.